ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले पहल भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद सर्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षानन के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। छठे में युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके तथा सातवें मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है और 8वें श्लोक की निष्कंटक राज्यों को भी शोकानिवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। इसके बाद 9वें और 10वें में संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुरा कर बोलने की बात कही है। तदंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें में समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है और 15वें में उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें में सत और असत का लक्षण कहकर 17वें में सत और 18वें में असत वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें में आत्मा को मरने या मारने वाला समझाने वाले को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए 21वें में यह सिद्ध किया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं बनता। तदंतर 22वें में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांत प्राप्ति का तत्व समझाकर 23वें में 25वें तक आत्म तत्व को अच्छेद्य, अकलेद्य और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत और निर्विकार बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें में आत्मा को जन्मने मारने वाला मानने पर भी और 28वें में शरीरों की अनित्यता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है। 29वें में आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें में आत्म तत्व सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित सिद्ध किया है। 31वें से 36वें श्लोक तक छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का सर्वधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में समत्व को युद्धादि कर्मों में
पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय बतलाकर 39वें में कर्म बंधन को काटने वाली कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्म योग की महिमा बतलाकर 41वें में निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यासी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें तक स्वर्गपरायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम, निर्द्वंद्व, नित्य, सत्वस्थ, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मसंयमी होने के लिए कहकर 46वें में ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्मफल रूप सुभोग को अप्रयोजनीय बतलाकर 47वें में सूत्र रूप से कर्म योग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में योग की परिभाषा समत्व बतलाकर 39वें समबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 51वें में समबुद्धि युक्त कर्मयोग की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लग जाने की आज्ञा दी है और संभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 92 और 53वें में भगवान ने वैराग्यपूर्ण बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें में पहले प्रश्न का, 56वें में तथा 97वें में दूसरे का तथा 98वें में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 55वें से 98वें तक समस्त कामनाओं का अभाव ब्रह्म साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में स्पृहा न करना, राग, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष, शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति को परमात्मा दर्शन से होती है। यह बात कहकर 60वें में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया है। 61वें में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्र विजय पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें और 63वें में विषय चिंतन से पतन का क्रम बतलाकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। तदंतर 66वें में अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख का भाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाते हुए 68वें में यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। के बाद 59वें में साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्रह्म स्थिति का महात्म वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों का और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित
स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निर्वृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपाभीष्टं शुपूर्णाकुले क्षणं विषिदन्तमिदं वाक् मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। प्रश्न, तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम और विषिदंतम इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। प्रश्न, यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्यों को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे यानी कि आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलबिन्दं विस्मे समुपरिस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयमकीर्तकर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया? प्रश्न, उपयुक्त मोह कातर भाव को अनार्य दुष्ट अस्वर्गीय और कीर्तकर कहने का क्या भाव? उत्तर, इससे भगवान ने अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतु बतलाया है।
अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है और न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह का या कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया? क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नैत वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्य तव तोष्ठि परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न: पार्थ, संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? उत्तर: कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कंपा देने वाला तुम्हारा अतुल्य शौर्य, और कहाँ तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग कदापि नहीं है। प्रश्न: यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? उत्तर: जो अपने शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाला हो, उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवचादि असीम शक्ति वाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कपरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न: क्षुद्रम विशेषण से सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के अंतःकरण में रणभूरी भीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूर जनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डट कर खड़े हो जाओ। संबंध: भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए दो श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुनोवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सयामि पूजाहरावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किसी प्रकार बाणों से भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। प्रश्न: इस श्लोक में अरिसूदन मधुसूदन इन दो संबंधों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर:
मधु नाम के दैत्यों को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु हैं, वरन वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर मैं कैसे कर सकूंगा? प्रश्न, इषु भी पद का क्या भाव है? उत्तर, इषु कहते हैं बाण को। यहाँ इषु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरुणः वा हि महानुभावा अंच्छेयो भोक्तुं भैक्ष्यमिह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुनिहैव भुजिञ्ज्य भोगान् रुधिरप्रदीग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम स्वरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। प्रश्न, महानुभाव विशेषण के सहित गुरुन पद का यहाँ किनका वाचक है? उत्तर, दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा वही भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्वा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावन विशेषण सहित गुरुन पद है। प्रश्न, यहाँ भैक्षम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंद कर्म कहीं अच्छा है। प्रश्न, भोगान के साथ रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एवं अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतः ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। प्रश्न, अर्थ कामान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, यदि गुरुन के साथ महानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावें, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीलिए अर्थ कामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है।